स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता की स्तुति हो कि उसने हम सबको उसकी सेवा का बुलावा दिया है। परमेश्वर के कार्य का एक सुंदर चित्रण हमें पवित्र शास्त्र बाइबल में पहला कुरिन्थी उसके 3 अध्याय और 9वें वचन में मिलता है। लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। कितना सुंदर चित्रण है परमेश्वर का सौंपा हुआ कार्य और उस कार्य को करने वाले लोग। बड़ा प्यारा शब्द है कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। ये हम लोगों के लिए बेहद सम्मान की बात है और हम लोगों का एक विशेषाधिकार भी है। आप चाहें जो कार्य कर रहे हो, सेवकाई के किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, बाइबल कहती है आप परमेश्वर के सहकर्मी हैं। इसी वचन के ऊपर पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 6वें वचन से आगे आते हैं। पौलुस कहता है, मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। लगाने वाला पौलुस है, सींचने वाला अपुल्लोस है, परंतु बढ़ाने वाला परमेश्वर है। इसीलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न ही सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ, जो बढ़ाने वाला है वही है। सारा श्रेय परमेश्वर को, सारी महिमा परमेश्वर को, लेकिन फिर भी हम सब लोग परमेश्वर के साथ काम कर रहे हैं, परमेश्वर के सहकर्मी हैं। आगे लिखा है, लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। एक उदाहरण लेते हैं खेती का। खेती बाड़ी का उद्देश्य लेकर के जो खेत में काम कर रहे हैं, संभव है कि उस जमीन पर हल चलाने के लिए किसी की मदद मांगी गई, फिर किसी और ने आकर के उस खेत में बीज बोए हैं, उसके बाद में किसी और ने आकर के सींचा है, फिर कटाई करने वाला कोई हो। कहने का मतलब उस एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए अलग अलग काम किए गए थे और अलग अलग लोगों ने अपनी खूबी के अनुसार आकर के उस कार्य में अपना श्रमदान दिया। और ये सारे लोग अलग अलग कार्य करने के बावजूद भी एक ही लक्ष्य में लगे थे। इस तरीके से हम लोग परमेश्वर की सेवकाई में अलग अलग अंग हैं और एक शरीर में होकर के काम करते हैं। आप परमेश्वर के सहकर्मी हैं। प्रत्येक खेत के अपने अपने नियम और नियमावली होते हैं। बिल्कुल उसी तरह से परमेश्वर के कार्य करने के कुछ खास नियम और नियमावली होते हैं और उनका पालन किया जाना बहुत जरूरी है। लेकिन बड़े दुख की बात है और मैं सचेत करना चाहता हूं कि परमेश्वर के सेवकाई करने की बातों में भी आज बहुत से सांसारिक तौर तरीके प्रवेश कर आए हैं। यही कारण है कि हम लोग सीख रहे हैं कि सेवकाई कैसे न करें। अब तक हम लोगों ने इस संबंध में 5 पाठ सीख चुके हैं। लेसन नंबर 1 वॉज डू नॉट सब्स्टिट्यूट एनीथिंग फॉर पर्सनल वर्क। पहला पाठ था, व्यक्तिगत कार्य के लिए कोई विकल्प न रखें। लेसन नंबर 2, डू नॉट निग्लेक्ट पर्सनल प्यूरिटी। दूसरा पाठ था, व्यक्तिगत पवित्रता की उपेक्षा न करें। लेसन नंबर 3, डू नॉट फेल इन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तीसरा पाठ था कि पारिवारिक जिम्मेदारियों को अनदेखा न करें। लेसन नंबर 5 वॉज डू नॉट डुप्लीकेट अदर मिनिस्ट्रीज। अन्य सेवकाइयों के कार्यों को न दोहराएं। टुडे वी विल बी लर्निंग द 6th लेसन। आज हम लोग 6वां पाठ सीख रहे हैं, हाउ नॉट टू मिनिस्टर। सेवकाई कैसे न करें। डू नॉट सीक पॉपुलैरिटी।
लोकप्रियता की खोज में न रहें। हाउ नॉट टू मिनिस्टर, सेवकाई कैसे न करें। लेसन नंबर 6, डू नॉट सीक पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता की खोज में न रहें। प्रियो, वास्तव में यदि हम सेवा करने की इच्छा रख करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मन के एक कोने में लोकप्रिय होने की भी इच्छा है कि लोग हमें जाने, लोग पहचाने, लोग हमारी वाहवाही करें, तब वास्तव में हम एक बहुत बड़ा जोखिम उठा रहे हैं और यह हमारे विश्वास के लिए हानिकारक होता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 5वें अध्याय के 44वें वचन में से पढ़कर के बताता हूं। लिखा है, तुम में जो एक दूसरे से आदर चाहते हो। प्रभु यीशु यहां पर उस जमाने के लोगों में जो अपने आप को बड़े धर्मी समझ रहे थे, उन्हें डांट करके कह रहे हैं, तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? तुम्हारे विश्वास की नींव कहां रही? तुम वो आदर नहीं चाहते हो जो परमेश्वर कर रहा है, परंतु लोगों के आदर के भूखे और प्यासे हो जाते हो। प्रभु यीशु यहां पर लोकप्रियता और हमारे विश्वास के बीच जो तुलना कर रहा है, वो कह रहा है, यदि लोकप्रियता के पीछे भागोगे तो विश्वास में दुर्बल हो जाओगे, और जब विश्वास में दुर्बल हो जाओगे तो तुम्हारी सुरक्षितता कहां रही? इसीलिए प्रियो, जब हमारा विश्वास प्रभु यीशु पर है, केवल तब ही हमारी सुरक्षितता परमेश्वर की ओर से होती है। तो मनुष्यों पर हमें भरोसा नहीं रखना है। इसीलिए हम आज के पाठ में सीख रहे हैं कि लोकप्रियता की खोज में न रहें। अब एक साधारण सा प्रश्न उठता है कि क्या हमें मनुष्यों के द्वारा की जाने वाली तारीफों से परहेज करना चाहिए? प्रभु यीशु ने इस विषय में जो बात कही है, वो मैं आपको सुसमाचार में, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय में से और उसके 42वें वचन के आगे से पढ़ करके बताता हूं, अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे। प्रभु यीशु प्रचार करते जा रहे हैं, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुना रहे हैं। अब यहां पर सिनागॉग के कुछ अधिकारी लोग हैं जिन्होंने यीशु पर विश्वास कर लिया, मन ही मन विश्वास कर लिया, लेकिन खुले में आकर के स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे लोग फरीसियों के कारण, यानी मनुष्यों के कारण सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वे आराधनालय से निकाल दिए जाएं। आगे लिखा है, क्योंकि मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। ऐसे लोग जो प्रभु के पीछे चलना तो चाहते हैं, लेकिन मनुष्यों की प्रशंसा के भूखे हैं। परमेश्वर प्रशंसा कर रहा है, वो अदृश्य है तो नहीं देख रहे, इसलिए छोड़ देते हैं। लोग वाहवाही कर रहे हैं, वो चाहते हैं। और इसी के लिए बाइबल इस बात को स्पष्ट कर रही है कि लोग जब आपकी प्रशंसा कर रहे हैं तो पलटकर यह कहने की जरूरत नहीं है, ओह मैं इन बातों से घृणा करता हूं। वे करना चाहते हैं, उन्हें करने दीजिए, परंतु इस बात का ध्यान रखिए कि आपके जीवन में परमेश्वर की प्रशंसा, परमेश्वर की बड़ाई और उसकी महिमा सबसे ऊंचा स्थान रखती है, और उसके बाद ही कहीं आप उनकी ओर देख रहे हो जो आपकी प्रशंसा कर रहे हो। ये मंदिर के जो अधिकारी लोग थे, ये अपने पदवी को पकड़ के थे, ये अपने स्थान को पकड़ करके रहना चाहते थे। ये सांसारिक चीजें उनको ज्यादा प्यारी थी, लोगों की वाहवाही उनके लिए ज्यादा प्यारी थी, और परमेश्वर की इच्छा पर ये अभी भी चलना नहीं सीखे थे। लोकप्रियता की बात है तो एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मनुष्य आपको इस प्रकार की तालियां बजा करके पुरस्कार दे सकता है, लेकिन परमेश्वर ही है जो आपको प्रतिफल देता है। मैन अवॉर्ड्स बट गॉड रिवॉर्ड्स। जब हम सेवकाई में लोकप्रियता ढूंढते हैं,
तब वास्तव में हम चोर बन जाते हैं। कैसे? आप अपने मंडली के सामने हैं और लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। वास्तव में मंडली के लोग, आपके कांग्रीगेशन के लोग, आपकी कलीसिया में लोग परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए। परमेश्वर की स्तुति छोड़कर 4 वाक्य जब आपके लिए कहा, तो जो समय है वो आपने चुराया। जो बड़ाई की बातें हैं, उनके मुंह की बातें हैं, वो आपने अपने लिए चुरा लिया। अर्थात परमेश्वर की महिमा के हम चोरी करने वाले बन जाते हैं जब हम अपनी लोकप्रियता को परमेश्वर की सेवकाई करते हुए ढूंढते हैं। बाइबल में हम देखते हैं कि बहुत से भविष्यवक्ता हुए, परंतु प्रभु यीशु ने एक खास भविष्यवक्ता की तारीफ की है, और वो है यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जिसके लिए उन्होंने मत्ती रचित सुसमाचार में आइएगा और उसके 11वें अध्याय के 11वें वचन में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता को बड़ा ऊंचा स्थान दे रहे हैं। तो मन में अब आपके प्रश्न उठेगा कि भाई क्या बात है, क्या खासियत थी यूहन्ना में जिसके कारण यीशु ने उसको ऐसे शब्दों में तारीफ किया है। इस बात का रहस्य जानने के लिए यूहन्ना के 3रे अध्याय में आइए। यहां पर 30वें वचन के आगे पढ़ करके बताता हूं। यूहन्ना 3:30 से आगे यूहन्ना के शब्द हैं कि अवश्य है कि वह बढ़े। वो प्रभु यीशु ख्रिस्त को पहला स्थान दे रहा है। वह बढ़े, मैं घटूं। इस बात को स्मरण रखें कि यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर ऊंचा उठे, तो बहुत जरूरी है कि हम कम हो। जब हम कम होते हैं तभी हम परमेश्वर को बढ़ता देखते हैं। जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वो तो पृथ्वी का है। और इस तरीके से यूहन्ना ने अपने जीवन के प्रतिदिन की बात बना लिया था कि प्रतिदिन उसके जीवन में परमेश्वर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और वो स्वयं छोटा होता जा रहा है और छोटा होता जा रहा है। इस माप को स्मरण रखें। सेवकाई के दौरान इस वाक्य को स्मरण रखें कि लगातार उसे बढ़ना है और हमें कम होते जाना है। यूहन्ना के 5वें अध्याय का 35वां वचन देखिए, बड़ा प्यारा वर्णन लिखा हुआ है। लिखा है, वह जलता और चमकता हुआ दीपक था। हम लोगों के साथ में क्या मुसीबत है देखिए, हम लोग चमकना तो चाहते हैं लेकिन जलना नहीं चाहते हैं। वो बड़े तकलीफ की बात होती है। लेकिन आपने अगर घर में कभी मोमबत्ती जलाए हैं तो एक बात को गौर किया होगा आपने कि वो मोमबत्ती जलती है, रोशनी देती है, लेकिन साथ साथ उसका कद छोटा होता जाता है। यदि मोमबत्ती कहे कि मैं कम ना हूं तो उसका रोशनी देना बंद हो जाएगा, क्योंकि जलना बंद हो जाता है। आज इसी बात की जरूरत है प्रियो, हम घटते जाएं और वो बढ़ता जाए। हम जलते रहें और उजाला परमेश्वर की महिमा का होता रहे। लोकप्रियता की खोज में न रहें, परमेश्वर को महिमा मिले, इस बात में हम लोगों को अपना ध्यान देने का है। जब हम लोकप्रियता की खोज में रहते हैं तब वास्तव में मुसीबत को न्योता देते हैं। लूका रचित सुसमाचार में आइए और उसके पहले अध्याय में और उसके 15वें वचन में देखिए क्या लिखा है, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा। प्रभु की सेवकाई करने वाले लोग वास्तव में एक मन से प्रभु के नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं। दूसरी ओर उनके मन में यह इच्छा रहती है कि लोग भी मेरी तारीफ करें, लेकिन ऐसा करने से बड़ी मुसीबत हो जाती है। परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से कह रहा है कि प्रभु के सामने महान बनना होगा। लोगों की दृष्टि में महान बनने की कोशिश नहीं करना है, लोगों की दृष्टि में लोकप्रिय बनने की कोशिश नहीं करना है। वो तारीफों के पुल बांधेंगे, उस पर चलने की जरूरत नहीं है, परंतु केवल परमेश्वर की नजर में ही रहे। कहीं ऐसा ना हो कि लोगों ने उठाया लेकिन परमेश्वर ने हमारी बातों के लिए कह दिया कि हम निकम्मे हैं। उससे क्या लाभ होगा? मैं आपको यिर्मयाह नबी की पुस्तक
और उसके 45वें अध्याय में, बहुत छोटा अध्याय है, केवल 5 वचन है, और आखिरी वचन में देखिए क्या लिखा है। इसीलिए सुन, क्या तू अपने लिए बड़ाई खोज रहा है? क्या तू अपने लिए लोकप्रियता खोज रहा है? परमेश्वर कहता है उसे मत खोज, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर हमें आज्ञा दे रहा है कि हम अपनी बड़ाई की खोज में न रहें, हम अपनी लोकप्रियता की खोज में न रहें। मनुष्य में एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वो जो भी कुछ काम करता है उसे दिखा करके करना चाहता है। वो चाहता है कि 4 लोग देखें कि मैं काम कर रहा हूं, बढ़िया काम कर रहा हूं। वो चाहता है कि लोग देखें और वाहवाही करें। वो चाहता है कि लोग देख करके तालियां बजाएं। वो चाहता है कि मेरी तस्वीरें खींचे। लोग समझते हैं कि अखबारों में तस्वीर आनी चाहिए। लोकप्रियता की भूख होती है। परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि परमेश्वर का जो कार्य है, जो परमेश्वर की स्तुति में लगा है, सेवकाई में लगा है, उसे वास्तव में छिप करके करना होगा। यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय और दूसरे वचन में देखिए क्या लिखा है। उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से उन्होंने अपने मुंह को ढांक करके रखा था, और 2 से अपने पांवों को ढांक करके रखा था, और 2 से उड़ रहे थे। ये वे लोग थे जो पुकार पुकार करके परमेश्वर का जय जयकार कर रहे थे, और परमेश्वर को पवित्र 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 है ऐसा कह के बता रहे थे। लेकिन अपने आप को ढांक करके है, वे परमेश्वर की सेवा में लगे हुए हैं, सेवकाई कर रहे हैं, परंतु अपने नाम के लिए नहीं, अपनी सूरत के लिए नहीं, अपनी लोकप्रियता के लिए नहीं। अपने व्यक्तिगत मनन में भी हम इस बात को सीख लें कि हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। उदाहरण के लिए, प्रभु यीशु जब पहाड़ी उपदेश दे रहे थे, उस समय जो खास बातें उन्होंने कही, जैसे कि दान के विषय में, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ क्या दे रहा है ये तेरे बाएं हाथ को पता ना लगे। कहने का मतलब क्या है? दिखा करके दान मत करना। लोग अक्सर दान करते समय इधर उधर देखते हैं और अपनी पोटलियां बजाते हैं, अपने चेक हिलाते हैं, ऐलान भी करवाते हैं कि हमने इतना इतना दान किया। प्रभु यीशु हमसे स्पष्ट कहते हैं कि सेवा कर रहे हो, दान का कार्य कर रहे हो, तो लोकप्रियता की खोज ना करें। दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो ऐसे चौकों में और बाजारों में खड़े रह करके दिखाने वाली प्रार्थना ना करो कि लोग तुम्हारे पास आकर के तुम्हारे चरणों पर गिरे, तुम्हारा आदर करें। प्रभु यीशु ने कहा जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जाकर के दरवाजा बंद कर लेना, ताकि जो परमेश्वर पिता गुप्त में है वो तुझको देख करके प्रतिफल दे। अर्थात दिखावटी काम नहीं करना है। दिखावटी काम मतलब लोग देख रहे हैं मैं प्रार्थना कर रहा हूं, लोग देख रहे हैं मैं कितना धर्मी हूं, लोग देख रहे हैं कि मैं कितना बढ़िया काम कर रहा हूं। दिखाने के लिए काम नहीं करना है। उसी तरह से प्रभु यीशु ने उपवास के विषय में भी स्पष्ट कहा, और वहां पर भी यह बात स्पष्ट हो रही है, दिखाने के लिए उपवास ना करें, लोगों को बता बता करके उपवास ना करें कि अपनी कलीसिया के आगे एक सूची में अपना नाम भी लगवा दिया कि हम बड़े लंबे प्रार्थना और उपवास के समय में हैं, सारी कलीसिया मिलकर इनके लिए प्रार्थना करें। ऐसी बात नहीं करना है। यीशु कहते हैं अपने मुंह को नहा धो करके ऐसा फ्रेश कर ले, अपने सिर पर तेल लगा ले कि लोगों को पता ही ना लगे कि तू उपवास कर रहा है। अर्थात मनुष्यों के बीच में अपनी लोकप्रियता को खोजने के लिए बाइबल हमें मना करती है। प्रियों, कुछ ऐसी सलाह मैं देना चाहता हूं ताकि हम लोग लोकप्रियता की बातों से बचे। अपने मित्रों के दबाव में मत आइएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 7वें अध्याय में यहां पर प्रभु यीशु ख्रिस्त के भाई और उसके शिष्य यहां पर देखिए क्या कहते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय में यहूदियों की झोपड़ियों का पर्व निकट था, इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा यहां से यहूदिया को जा कि जो काम तू करता है वहां तेरे चेले भी देखे। क्यों?
क्योंकि ऐसा कोई ना होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे, जो लोकप्रिय होना चाहे और छिप करके काम करे। यदि तू ये काम करता तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर दे, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। प्रभु यीशु ने कहा, मेरा समय अभी नहीं आया। प्रभु यीशु लोकप्रियता के भूखे नहीं थे, वे परमेश्वर के काम को करने के लिए आए थे। वास्तव में इस पर्व में प्रभु यीशु जाते हैं, परंतु छिप करके जा रहे हैं, दिखाने के लिए नहीं जा रहे हैं कि उनकी प्रशंसा हो। वे लगातार परमेश्वर के कार्यों को, परमेश्वर के राज्य के कार्यों को कर रहे थे और परमेश्वर ही का नाम ऊंचा उठ रहा था। उसी तरह से जो लोग लोकप्रियता के भूखे प्यासे होते हैं, वे लोग दो चार लोगों के बीच में प्रसन्न नहीं होते। दो चार लोगों को वचन सुनाने के लिए उनसे कहा जाए तो वे परेशान हो जाते हैं। उन्हें तो भीड़ चाहिए होती है, उन्हें 500 लोग चाहिए, 1000 लोग चाहिए। बहुत बड़ी भीड़ के सामने खड़े होकर के वे लोग सुनाना चाहते हैं। प्रभु यीशु को देखिए, प्रभु यीशु ने 12 के साथ में बैठ करके दृष्टांतों को समझाया है। रात में बैठ करके निकोदेमुस एक आदमी को समझाया है, पेड़ से उतार करके जग के एक को समझाया है, सामरी स्त्री कुएं पर, वहां पर भी एक व्यक्ति को। प्रभु यीशु भीड़ इकट्ठा करके सेवा का कार्य नहीं ढूंढते थे, परंतु एक एक आत्माओं के पीछे भी वे चलते थे। आज इसी बात को हमें सीखना है, लोकप्रियता के भूखे प्यासे नहीं बनने का है। पौलुस को भी मैं देखता हूं, वो भी बहुत ही व्यस्त प्रेरित नजर आता है। बार बार यहां से वहां यात्रा करके लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा सुसमाचार सुनाने की इच्छा कर रहा है। लेकिन जब तीतुस के लिए समय देने की बारी आती है तो वो उसे व्यक्तिगत जीवन से अपना खास समय देता है। तीमुथियुस के साथ में भी वो बहुत सा समय बिताता है। कहने का यह तात्पर्य कि भीड़ के पीछे नहीं भाग रहा है, एक एक आत्माओं के पीछे भी, एक एक व्यक्ति को बचाने के लिए, एक एक सेवक को तैयार करने के लिए भी इस प्रकार से प्रेरितों ने अपने जीवन में कार्य किया है। लोकप्रियता के पीछे ना भागें। लोकप्रियता के पीछे भागने वालों के सामने एक प्रलोभन और रहता है, बड़ा भयानक प्रकार का प्रलोभन है। वे झूठ बोलने लग जाते हैं। झूठ बोलने का प्रलोभन देखिए कैसे आता है। आपने दूर किसी गांव शहर में जाकर के बाहर प्रचार का कार्य किया और वापस अपने देश में आकर के लोगों को बता रहे हैं, और क्या बताते हैं? बहुत बड़ी भीड़ थी। संभव है आपकी मीटिंग में मात्र 500 लोग आए थे, लेकिन आपने यहां पर बड़ा चढ़ा करके लोगों से कह दिया कि उस सभा में मैंने 1000 लोगों को संबोधित किया है। प्रियो, 500 का 1000 बनाने से कोई परमेश्वर की महिमा नहीं हुई है, परंतु आप मुसीबत में पड़ जा रहे हैं, क्योंकि वहां की भीड़ की संख्या के बारे में परमेश्वर भी जानता है, शैतान को भी मालूम है। अब उसको आप पर दोष लगाने का मौका मिल गया। जिस घड़ी आपने कहा कि 1000 लोग वहां पर थे, बड़ी भीड़ वहां पर थी, तो शैतान हंसने लगा, आपके झूठ पर हंसने लगा। प्रियो, एक दिन जब न्याय के सामने खड़ा रहना पड़ेगा, उस न्यायाधीश को मालूम है कि क्या बोला गया और क्या वस्तु स्थिति थी, और यहां दोष लगाने वाले को भी मालूम है कि आपने झूठ बोला है। शैतान को आप पर हंसने का मौका बिल्कुल भी ना दे। मैं आपको मरकुस रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय में से एक ऐसी बात सुनाना चाहता हूं जहां पर प्रभु यीशु क्रिस्त की सभाओं में से कुछ बात थी जो कम थी, फिर भी लिखने वाले ने उसको पूरी रीति से लिख करके दिया। लिखा है मरकुस 6:5 में, वहां कोई सामर्थ के काम प्रभु यीशु नहीं कर सके। जो थी खास वहां की स्थिति लिख दे रहा है। केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रख करके उन्हें चंगा कर दिया। लिखने वाले ने यह नहीं लिखा सैकड़ों थे, भीड़ थी, यीशु ने प्रचार किया और बहुतों को चंगा किया। नहीं, लिख दिया उसने सही सही कि वहां कोई सामर्थ का काम नहीं कर सका। प्रभु यीशु सामर्थी थे, बहुत काम कर सकते थे, लेकिन फिर भी उनके विषय में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि प्रियो वे लोकप्रियता के भूखे प्यासे नहीं हैं। चौथी बात जो बताना चाहूंगा कि लोकप्रियता की भूख और प्यास में कुछ सेवक लोगों ने अपने ही पूजा करवाना शुरू कर दिया, अपने ही आराधना करवाना शुरू कर दिया। मैं 1 कुरिन्थी और उसके पहले अध्याय में लेकर के चलता हूं, और उसके 29 और 30 में देखिए, कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए, जैसा लिखा है, जो घमंड करे वो प्रभु में करे।
आपको अपने आप पर घमंड नहीं करना है, अपने नाम पर घमंड नहीं करना है, अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं करना है, अपने संचय की गई वस्तुओं पर घमंड नहीं करना है। बाइबल कहती है अगर घमंड करना चाहता है तो केवल परमेश्वर पर घमंड कर, क्योंकि केवल वही है जो सब कुछ दे रहा है। एक बड़ा सुंदर उदाहरण है इस विषय में जो प्रेरितों के काम में मिलता है। प्रेरितों के काम और उसके 14वें अध्याय में आप देखिए, वहां पर पौलुस है और बरनबास है जो लुस्त्रा गए हुए हैं। वहां पर एक व्यक्ति ऐसा मिलता है जो अपने मां के गर्भ से ही जब निकला तब से वो लंगड़ा था, और वहां पर पौलुस और बरनबास जो हैं परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं और इस व्यक्ति को चंगाई मिल जाती है। वहां के लोगों ने देखिए क्या समझा, उनको लगा देवता मनुष्यों के बीच में आ चुके हैं। उन्होंने फूल मालाएं लेकर के दौड़ने लगे, उन्होंने उनके फाटक के पास में बैल लेकर के आगे, क्यों? उसका वध करेंगे परमेश्वर को खुश करने के लिए। कौन ईश्वर है? पौलुस और बरनबास को देवता समझने लगे। आपको मालूम है इन लोगों ने क्या किया? पौलुस और बरनबास वहां से निकल करके भीड़ के सामने लपके और अपने वस्त्रों को फाड़ डाला और दुख मनाते हुए चिल्ला चिल्ला करके बोलने लगे, हे लोगों, तुम ये क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो। वे लोकप्रियता के भूखे होते तो आज उनके लिए देवता बन जाते, लेकिन वे परमेश्वर के सच्चे सेवा करने वाले लोग हैं और इसीलिए उन्होंने परमेश्वर की महिमा की और लोगों को सिखाया। इन दिनों में मैं देखता हूं कि परमेश्वर की वेदी का स्थान मनुष्यों के प्रशंसा का भी मंच बन जाता है। फूल मालाएं चढ़ाने का प्रोग्राम आयोजित किया जाता है और प्रभु के स्थान में जहां उसको महिमा मिलनी चाहिए मनुष्यों को उठाया जाता है। तो परमेश्वर के इन बातों में से और इन प्रलोभनों में से जब ऐसा प्रलोभन आपके सामने आए, बाइबल के इन वचनों को मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। पौलुस के शब्दों में, हमने ख्रिस्त से अभी तक नहीं सीखा है। और साथ ही प्रियों यह भी कहना चाहता हूं कि शैतान के साथ में भीड़ में खड़े रहने की बजाय परमेश्वर के साथ अकेले खड़े रहना ज्यादा उचित होगा। चौड़े रास्ते पर नहीं, सकरे रास्ते पर चलना सीखिए। हाउ नॉट टू मिनिस्टर, सेवकाई कैसे न करें। डू नॉट सीक पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता की खोज में न रहें। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे।